ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ का समा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने कृपा की है। दरबार साहिब अमृतसर साहिब से हुक्मनामा भेजा है सारी सिख संगतों के लिए। सो आओ उस हुक्मनामे का विचार करने की कोशिश की जाए। आज का हुक्मनामा एक बहुत ही अच्छे गुण को समझा रहा है। एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले कुछ समय से हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में, भारत के अंदर, और उसी चीज़ को आज ये हुक्मनामा भी हमें समझा रहा है जो कि गुरु अमरदास जी महाराज के मुख से निकला हुआ है। सो आओ इसको समझने की कोशिश करें। गुजरी महला तीजा गुजरी राग के अंदर तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। तिस जन शांत सदा मत निहचल, जिसका अभिमान गवाए। गुरु महाराज कह रहे हैं वो मन शांत है जिसके अंदर अशांति नहीं है। शांति है साध संगत जी निम्रता, और अशांति है अहंकार। अगर किसी के मन में, हृदय में अहंकार है तो शांति नहीं आएगी। अगर अहंकार नहीं है तो शांति ही शांति आएगी। सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै, हर चरणी चित लाए। वो लोग निर्मल हैं जिन्होंने गुरु की मत को बूझ लिया है, गुरु की बात को बूझ लिया है। और गुरु की बात क्या है कि अपना अहंकार मारो और निम्रता में आओ। अपने अहंकार को मार के अपने आप को परमेश्वर से एक बनाओ। गुरु का वचन क्या कह रहा है कि हमेशा 24 घंटे वाहिगुरु 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 के ध्यान में रहो। भले ही गाड़ी चला रहे हो लेकिन मन के अंदर वाहिगुरु, भले ही पढ़ाई कर रहे हो मन के अंदर वाहिगुरु, भले ही रोटी बना रहे हो, रोटी खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कहीं आ रहे हो, नहा रहे हो, जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये है गुरु की मत। हर चेत अचेत मना, जो इच्छ है सो फल होय। क्यों करना चाहिए? क्यों मन के अंदर चेतना चाहिए गुरु को? ये अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि जो मेरा मन है, अचेत मन है, तो चेत कर। तेरे चिंता के अंदर गुरु नहीं है, तो अपनी चिंता में, अपने ध्यान में गुरु के नाम को ला, ताकि तेरे को तेरे सारे मन मांगे, मुंह मांगे फल जो हैं वो मिले, सारी मुरादें तेरी पूरी हों, सारी इच्छाएं तेरी पूरी हों। गुर प्रसादी हर रस पावह, पीवत रहे सदा सुख होई रहाओ। गुरु की कृपा के साथ ये हरि के नाम का रस पीने को मिलता है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जिसको पीने से सदा सुख मिलता है। सुख, मन के अंदर शांति साध संगत जी, और कुछ भी नहीं। सुख कोई सोने का नाम नहीं है, सुख हीरे जवाहरात का नाम नहीं है। इतने हीरे जवाहरात पे रख के क्या करेंगे अगर कोविड के टाइम में बंदे को ऑक्सीजन भी ना मिली? सुख है नाम के अंदर, सुख है भगवान के भरोसे के अंदर कि जो मर्जी हो जाए, हमने अपना भरोसा नहीं टूटने देना। अभी आने वाली पंक्तियों में साध संगत जी बहुत क्लियरली बताएंगे कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड भी ये एक बहुत बड़ा चल रहा है ड्रामा। लोग कोई ना कोई अपना मुखौटा लगा के आ जाते हैं, और उनकी वजह से सच्चे गुरुओं के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो आने वाली पंक्तियों में सच्चा गुरु और झूठा गुरु, उसके ऊपर बात आ रही है, तो ध्यान से समझिएगा। सतगुरु भेटे ता पारस होवे, पारस होए तब पूज कर आए। सतगुरु की सेवा करने से, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को पूजने से, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपने से, अकाल पुरख वाहिगुरु अपने सेवक को पारस बना देता है। पारस, पारस की बट्टी क्या होती है साध संगत जी, जिनको नहीं पता उनके लिए, पारस की बट्टी लोहे को भी जो है सोना बना देती है।
ऐसा मानना आया है कि पारस की बट्टी लोहे को भी सोना बना देती है। तो साध संगत जी, गुरु जो है वो आम आदमी को पारस बना देता है, और आम आदमी फिर पारस बन के जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। पारस होए तब पूज कराए, फिर वो पूजा करवाता है, फिर वो ईश्वर की बंदगी करवाता है, भक्ति करवाता है। तो ये तो हुआ काम सच्चे गुरुओं का, सच्चे सेवादारों का, सच्चे सेवकों का, सच्चे महापुरुषों का। सो जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवै साच बुझाए। जैसे एक गुरु, जब गुरु को जब चेला पूजता है तो चेले को गुरु अपनी जो है कोई ना कोई दे के भेजता, उसको दीखिया दे के भेजता है उसको। चेला उसको गुरु दक्षिणा देता है और गुरु उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ दे के भेजता है। तो इसी तरह से जब हम अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम का जाप करते हैं तो वाहिगुरु हमें पारस की बट्टी बनाता है। पर साध संगत जी, हर एक के बस की बात नहीं है ये, हर एक इंसान नहीं ये काम कर सकता। जिसके ऊपर गुरु कृपा करता है वो ही कर सकता है। तो अभी तो आ गया जो पारस हैं। अब दूसरी पंक्तियों में विण पारसै पूजना होवई, विण मन परचे अवरा समझाए। गुरु महाराज अब कह रहे हैं कि पारस के बिना जो है पूजा नहीं होती। कहने का भाव है कि अगर हमारे पास किसी को जोड़ने की क्वालिटी भगवान से नहीं मिली है तो हम किसी को नहीं जोड़ सकते, कभी भी नहीं जोड़ सकेंगे। हाँ, धोखाधड़ी कर लेंगे, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अंदर से इंसान नहीं जुड़ता। अब आपको ये देखना है, कसवटी पे रखना है कि हम जब जिस शख्स के साथ होते हैं, जिसकी प्रेजेंस हमें जोड़ती है, जिसके साथ बैठ के हमारा मन वाहिगुरु 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 करने का करता है, जिसके पास बैठ के हमारा मन जुड़ने का करता है, जिसके पास बैठ के हमें ऐसा एहसास होता है कि हम और परमेश्वर की बात सुने और परमेश्वर की कथा सुने, महापुरुषों की बातें सुने, इसका मतलब कि वो पारस है। अगर जिसके पास बैठ के हमारा मन नहीं जुड़ता, जिसके पास बैठ के हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, जिसके पास बैठ के हमारे को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, जो हमें जोड़ने की कोशिश नहीं करता, इसका मतलब कि वो पारस नहीं है। क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन आ गया। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है साध संगत जी। गुरु वो महाराज कह रहे हैं जिसने अपने मन को नहीं रोका, जो खुद पैसा 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 करता रहता है, जो खुद माया माया करता रहता है, जो खुद ये कहता है मुझे तो माया पसंद है, माया तो मेरे पास लेके आओ, बाकी सब कोई दूसरे पास जगह लेके जाओ। जो खुद ऐसी बातें करता है वो बातें मजाक तो नहीं होती, वो तो माया के ऊपर ही बोली जाती हैं। अगर एक इंसान माया को त्यागता है तो वो कभी माया की बात नहीं करता साध संगत जी। और अगर एक इंसान माया के साथ चिपका हुआ है तो उसको रात को 2 बजे भी माया ही याद आती है। वो लोगों को यही कहेगा कि भैया माया लेके आओ, माया मुझे दो, बाकी सब पीछे छोड़ दो, जितना भी काम माया वाला है वो मेरे को दे दो और बाकी का काम बाकी सेवादारों को दे दो। वो ऐसी बातें करते हैं फिर, जो माया के पीछे दौड़ते हैं, जिनके ध्यान में सिर्फ माया ही माया है, क्योंकि उनको और कुछ, उनके दिमाग में और कुछ है नहीं, दिखावा है, सिर्फ दिखावा। वो कितने दिन चल जाएगा। विण पारसै पूजना होवई। तो महाराज कह रहे कि पारस के बिना पूजा नहीं होती। गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओह मार्ग पाए। अपने आप को गुरु तो बोल लेगा लेकिन वो खुद ही अंधा है, वो किसी को क्या रास्ता दिखाएगा साध संगत जी। उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने दिल्ली से अमृतसर कैसे जाना है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने अमृतसर से आगे लाहौर कैसे जाना है। मैं इंडिया के वाघा बॉर्डर तक तो पहुंच जाऊंगा, वाघा बॉर्डर के बाद तो मुझे पता ही नहीं, मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। उसकी उड़ान ही नहीं है कि वो सचखंड तक लेके जाए, उसकी उड़ान ही नहीं है कि वो कुछ दूर तक आगे ले जाके आगे हाथ पकड़ के लेके जाए, क्योंकि वो पारस नहीं है। और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो झूठे गुरु हैं, जो फेक बाबे हैं, जो दुनिया को भरमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वहाँ बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है। ऐसा बहुत कम मिलेंगे आपको जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति को, अपने धन को कुर्बान किया है। अरे वो बाबा क्या बाबा जिसके पास करोड़ों रुपए की कोठियाँ हों यार, वो बाबा क्या बाबा जिसके नाम पे गाड़ियाँ हों, जिसके बच्चे बाहर की धरतियों पे घूम रहे हों, वो बाबा क्या बाबा। आप बता, अगर वो बाबा बाबा हो तो अपने बच्चों को अपने साथ रख के सेवा नहीं करवाएगा, वो कहाँ का बाबा रहा।
ये सब झूठे हैं जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं तो बहुत पवित्र हूं, मेरे पीछे लग के आप भी पवित्र हो। लेकिन अपने दिमाग से काम लो साध संगत जी, अपने दिमाग को खोलो। कुर्बानी के बिना गिफ्ट नहीं मिलता, कुर्बानी के बिना गुरु महाराज की कृपा नहीं मिलती। त्याग करने पड़ते हैं, अपनी सुखों को त्यागना पड़ता है, अपने आप को त्यागना पड़ता है, तब जाके ये नाम की दात मिलती है, तब जाके वो सुख मिलता है जिस सुख से आप सब शांति से रह सकते हो। ये थर्मोमीटर गुरु ग्रंथ साहिब जी आज इस शब्द में हमें दे रहे हैं साध संगत जी। ये थर्मोमीटर हमें मिला है गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा से। ये हम खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, हम खुद भी लगा सकते हैं। साधु पूरा साधु होता है साध संगत जी, साधु अधूरा। गुरु गोविंद सिंह ने सिर्फ खुद कुर्बानी नहीं दी, अपने चारों साहिबजादों को भी कुर्बानी दिलवाई। गुरु तेग बहादुर महाराज ने सिर्फ अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपनी वाइफ की और अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान किया। ये नहीं कि सिर्फ शहीदियां दी, उनके बेटे ने उनके भाई ने सारा कुछ कब्जा कर लिया था, लेकिन सारा का सारा परिवार गुरु अर्जन देव जी के साथ ही रहा, किसी ने छोड़ा नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए उनका भाई पृथ्वीचंद मालिक बन गया, राज भाग ले लिया, सारा पैसा हथिया लिया, लेकिन वो गुरु नहीं बना, उसको माथा नहीं कोई टेकता। उसकी कुर्बानी हम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर माथा नहीं टेकते। सो हमेशा याद रखिएगा, झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो कभी ना कभी पर्दा फाड़ के बाहर आ जाता है। सच को जितना मर्जी दबाया जाएगा, सच हमेशा बाहर आएगा। झूठ को आप जितना मर्जी ऊंची ऊंची बोलोगे, वो एक ना एक दिन कब्र में जाके दफन जाएगा, वो बाहर नहीं रह सकेगा। सो आखिरली दो पंक्तियाँ, नानक विण नदरी किशु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए। जिसके ऊपर उसकी नदर हो गई, जिसके ऊपर उसकी दया हो गई, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो गई, उसी को खजाना मिलता है साध संगत जी, उसी को नाम का खजाना मिलता है। और इस बात को लेके जलने की ज़रूरत नहीं है साध संगत जी। अगर हमारे घर में हम तो आम देखते हैं, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई, औरतों में लड़ाई हो गई, बहनों में लड़ाई हो गई, बाप बेटे में लड़ाई हो गई, अरे दिन है, लानत है ऐसे बाप बेटे पे। अगर एक बाप अपने बेटे की तरक्की से जलता है, अगर एक बाप अपने बेटे की तरक्की को रौंदना चाहता है और उससे ईर्खा करता है, उससे जलता है, जलन महसूस करता है और उसके पैर काटने की कोशिश करता है, वो ये भूल जाता है कि वो यही बेटा है जिसको उसने पाल पोस के बड़ा किया, वो यही बेटा है जिसको उसने इस रास्ते पे चलाना सिखाया। और आज जब वो चलते चलते बाप से आगे निकल गया तो उसको काटने की कोशिश कर रहा है, उसको काट रहा है। अरे लानत है ऐसे बाप के ऊपर, लानत है ऐसे बेटे के ऊपर, लानत है ऐसे भाइयों के ऊपर जो अपने ही घर में आग लगाते हैं, जो अपने ही घर को तीली लगा के फूंक देते हैं। और ऐसा करते करते वो ना सिर्फ अपने बेटे का बल्कि अपना भी पूरा नुकसान करते हैं साध संगत जी। सिर्फ बेटे का नुकसान नहीं होता या बच्चों का नुकसान नहीं होता, हमने ऐसे बाप देखे हैं साध संगत जी, रिटर्न में दिया हुआ अपने बच्चे को, अपने सगे बेटे को रिटर्न में दिया हुआ बाप ने कि तू सारी जिंदगी खुश नहीं रहेगा। अरे जाओ यार, इतनी नफरत अपने बेटे से, अपने खून से, कमाल की बात है। कहाँ के हो गए तुम इंसान, कहाँ कैसे हो गए तुम इंसान? तुम किस मिट्टी से बने हो जिसको तुमने पैदा किया, तुम उसी को तुम निकाल रहे हो बद्दुआ, तुम उसी को बद्दुआ दे रहे हो। क्या भगवान कभी तुम्हें माफ करेगा? कमाल की बात है। तो ऐसा नहीं बनना साध संगत जी, जलन नहीं करनी। अगर कोई ऊपर उठ रहा है तो उसे उठने दो, ये समझो कि भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई है, एक दिन आएगा मेरे ऊपर भी होएगी, एक दिन आएगा हमारे ऊपर भी होएगी। इंतजार कीजिए, उसके नक्शे कदम पर चलिए, लेकिन उसको काटिए नहीं, उसके साथ चलिए, नदर की वेट कीजिए। गुर प्रसादी देवड़ियाई अपना शब्द वर्ताए। और यहाँ पे महाराज सारे ख़त्म ही कर देते हैं किस्सा ही। गुरु की कृपा से वडियाई मिलती है। कोई जितना मर्जी कर ले, कोई जो मर्जी बना ले, बांट ले, डोनेट कर ले, पैसा लगा ले, वडियाई जो है वो तो गुरु के हाथ में है, वो तो गुरु ने देनी ही देनी है। साध संगत जी, जब मदरहुड मूवी बन रही थी तो बहुत मुश्किलें आई और आज उसी फिल्म को 11 अवार्ड मिल चुके हैं। वडियाई तो गुरु के हाथ में है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। जितना मर्जी कोई कब्र में डाल दे किसी को, उसको तो कोई नहीं, कब्र में जाने के बाद भी वडियाई मिल जाती है। अगर गुरु ने देनी है तो मरने के बाद भी देगा, मरने के बाद भी वडियाई मिलेगी, मरने के बाद भी आपकी जो है प्रशंसा होगी दुनिया के अंदर,
काम ऐसा करके जाइए, वाहेगुरु 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 को मन में हृदय में बसा के जाइए, बड़ाई बढ़ियाई तो अपने आप होगी। जिसको वो ये समझा देता है साध संगत जी, वो इस दुनिया में सफल है, वो इस दुनिया में इस दुनिया की बाजी जीत के जा रहा है। बाकी सब हार के जा रहे हैं, सब कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सांप बंदर बन के वापस आ रहा है। सिर्फ वही हैं जो उसको समझ रहे हैं और उसके अंदर लीन होने की इच्छा से जी रहे हैं। हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, जो पानी संग पानी। जैसे समुद्र के अंदर एक लहर दूसरी लहर में समा जाती है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के अंदर समा जाएं। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा पूरी करने के लिए एक ही काम करना है साध संगत जी, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, बस। सो इतनी को आपने सेवा प्रवान करनी। बहुत ही कमाल का स्ट्रेट हुक्मनामा ऐसे मूर्खों के लिए जो अपने आप को झूठा गुरु बना के दुनिया को लूट रहे हैं, पर असली सच्चाई से वांझे हैं। असली सच्चाई तो एक कमरे के अंदर, एक कुटिया के अंदर भी बैठ के परमेश्वर की बंदगी करके परमेश्वर को पाया जा सकता है। और 50-50 लाख की गाड़ियाँ और वो इतने बड़े बड़े बंगले मकान, वो तो सब दुनियावी हैं, वो तो छोड़ के जाने। और जो लोग ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हैं वो उससे भी बड़े महामूर्ख हैं। जो चीज़ छोड़ के जानी है, परमेश्वर के नाम पे तुम वही चीज़ मांग रहे हो, वही चीज़ इकट्ठी कर रहे हो। क्या बात है, कमाल की बात है। वो तो छोड़ने की बात थी सर, उसको तो त्यागना था, उसको तो त्यागना था। उसको त्याग के ही वो मिलेगा जिसने वो दिया है। पर जो रखना चाहते हैं, जो धोखाधड़ी से रखते हैं, जो झूठ फ्रेम से मांग लेते हैं, जो झूठ फ्रेम से कब्जा कर लेते हैं, उनका हाल क्या होगा साध संगत जी, वो तो हमें पता ही है। एक छोटी सी साखी सुना के कथा की समाप्ति है। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक बारी जंगल में शिकार कर रहे थे और एक सांप का शिकार किया, तो सांप के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकले, कई हजार कीड़े निकले। तो गुरु गोविंद सिंह को सिखों ने पूछा, महाराज ये क्या है, क्या मकसद है, मतलब वो मरा हुआ सांप है, उसके अंदर से इतने सारे जीवित कीड़े कैसे निकल रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते ही जो सांप है ना, ये एक दिखावे वाला बाबा अपने आप को बनता था। ये कहता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अब इसने अपने पीछे बहुत सारे मूर्ख लगाए हुए थे। मरने के बाद ये जो इसके जो कीड़े हैं, ये वही इसके चेले चपाटे हैं जो झूठे करके इसके चक्कर में पड़े हुए थे। उनको पता भी था कि ये झूठा है, उनको पता भी था कि ये जो है इस काबिल नहीं है कि ये कुछ हमें दे सके, लेकिन फिर भी उसके साथ चिपके हुए थे और ये सब उसके चेले हैं। तो साध संगत जी ऐसी गलती नहीं करनी हमने। हमारा लक्ष्य है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी के साथ जुड़ के अपने जीवन को सफल करना। मरते हुए जाएं तो मरते हुए वाहेगुरु वाहेगुरु धन गुरु नानक का जाप करते हुए जाएं। किसी बिस्तरे पे बीमारी से लिपटे हुए कई साल डॉक्टरों की दवाइयाँ खा के ना जाएं। साध संगत जी एक बात और याद रखना, जो शरीर डॉक्टरों की दवाइयाँ खा रहा है ना, वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, ये याद रखना। जो शरीर डॉक्टरों की दवाइयाँ, जो शरीर ना ठीक होने के बाद भी दवाई नहीं खा रहा, इसका मतलब कि उसको सज़ा नहीं मिल रही है कोई। जो शरीर दवाइयों के चक्करों में पड़ा हुआ है, जिसको भगवान ने दवाइयों पे लगा दिया, मतलब भैया तेरा कर्म आ गया तो कर्म भोग अपना, बस अपना कर्म भोगता जा तू। हाँ, फिर भी लेकिन भूल मत उसे, फिर भी वाहिगुरु 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 करता जा, क्योंकि कृपा सारी वाहिगुरु के हाथ में ही है। सो इतनी बेनती आपने प्रवान करनी है। बोलते हुए कोई गलती रह गई है तो आपने क्षमा देनी ज़रूर। अखीली 2 पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति है। कल अमृत वेले आपके ज़रूर दर्शन होंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ। नानक विण नदरी किशु ना पाइय, जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वड्याई, अपना शब्द वरताए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।